हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरी आंखों में देखिए लाल है, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। तो मैं 6 बजे से उठ गई हूँ और मैं रेडी होके बैठी हूँ। तो अब मेरे पतिदेव नहा रहे हैं और मैं 15 मिनट से उनका वेट कर रही हूँ। काफ़ी लेट हो रहा है। मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये हो रही है कि मेरी आँखों में प्रॉब्लम बढ़ ना जाए। अब देखिए तो दे रहे हैं, तो ये देखिए ये नहा धो के मैंने ये गुलगुला पूड़ी गुलगुला और भी बनाया है एंड चना आईपन। और इधर है सारा पूजा का और भी सामान। एंड सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही मेरी स्लिप डिस्क। पता नहीं क्यों अचानक से इतना ज़्यादा दर्द होने लगता है पैर में। चलते समय फ़ोन माला लेना। हम मंदिर पहुंच गए थे। मेरे घर के पास में ये मंदिर है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और यहाँ पे पहले बहुत बड़ा पेड़ था, बट 2 साल से, पिछले साल भी एक गमले में पंडित जी ने लगा दिया, तो उसी में हम लोग ने पूजा किया। मैं बाहर यहीं पे करती हूँ आराम से, इसलिए मैं मंदिर में ही आके यहीं पे इसी जगह पे करती हूँ। और जब मैं कहीं बाहर गई हूँ तो मैं वहाँ पर कर लेती हूँ। और हमारे रोड के पास भी अच्छे से हो रही थी, तो इन्होंने कहा कि वहाँ कर लो, बट मैं यहाँ आराम से बैठ के कर लेती हूँ, आराम से कथा पढ़ लेती हूँ, इसलिए मैं यहीं आ गई थी। तो बस मैं आके, वैसे जूही हमेशा रहती थी साथ, इस बार जूही अपने मैके में थी, तो मैं बस अपनी पूजा कर रही थी। और जब मैं पहुंची तो 2 लेडीज़ थी, वो लोग अपनी पूजा कर रही थी। तो मेरे मतलब मुझे इसका ये होता है जड़ का, मतलब पेड़ का खाया जाता है, ऊपर का बीज क्या कहते हैं उसको, वो मैं अपने पतिदेव को लेने के लिए भेज दी थी। एंड ये माला जो कि बनाया जाता है, जो कि गले में पहना जाता है, तो मैं अपने लिए बना रही थी। वैसे देवरानी जुठानी एक दूसरे को पहनाती हैं, बट आज जूही नहीं थी, तो मैं पेड़ में ही 11 बार छुआ के 12 बार मैं खुद पहन लूँगी। और आंटी पूछ रहे, और एक आंटी आई थी, वो गले में पहनने वाला मतलब धागा भूल गई थी घर पे, तो वही हमसे पूछ रही थी क्या बेटा मैं उठ के जा सकती हूँ। बट आंटी की भी प्रॉब्लम थी। मेरे हस्बैंड ने बोला जाके मैं ले आता हूँ, बट उन्होंने कहा कि आपको कोई पहचानेगा नहीं, तो आंटी खुद चली गई थी। वैसे कोई दोस्त नहीं था, हाथ जोड़ के आप माफ़ी मांग के कर सकते हैं। तो उसके बाद देखिए मैं सब मतलब आईपन लगा रही हूँ। वैसे पीला धागा मिलता लेना चाहिए, बट मैं वाइट ही ले लेती हूँ। मैं हर बार सोचती हूँ ले लूँगी, बाद में भूल जाती हूँ, तो मैं पूरे धागे में आईपन लगा लेती हूँ, सिंदूर रोरी लगा के। तो मैं जो बोले जाती हूँ गौरा माता, उन्हीं पे रख देती हूँ। उसके बाद जब पूजा हो जाती है तो उसके बाद मैं पहनती हूँ। अब मैं पहले तो बड़ा पेड़ था तो मैं छापा लगाती थी 12 बार, बस ये छोटू सा पेड़ था तो मैं 12 बार मैंने टीका लगा दिया। मैंने सारा श्रृंगार का सामान चढ़ा दिया। और पंखा होता, पंखा चढ़ाया जाता है। अब मैं देखिए कहानी पढ़ रही थी और मेरे पतिदेव जो भी वीडियो वही बना रहे थे। और सच बताएं, मेरे बच्चों से अच्छा मेरे पतिदेव मेरा वीडियो बनाते हैं। तो बस ये जो मैं बुक लेके जाती हूँ मेरी सास के टाइम का है, उस टाइम का है। तो बहुत लंबी कहानी इसमें, मतलब 3-4 पेज की कहानी, तो मैं पूरी पढ़ती हूँ जब से। उसके बाद मेरी कहानी हो गई थी, मैं फेरी लगा रही थी। तो देख लीजिए छोटा सा गमला है, बट हाँ 12 बार फेरी लगे वैसे भी नहीं पता चलता। वैसे यहाँ पे बहुत बड़ा पेड़ था, मैंने फेरी लगाया, उसके बाद आरती किया। उसके बाद ये देखिए 11 बार मैं अपना जो गले में मुझे पहनना था उसको मैं छुआ के 11-12 बार मैं खुद पहन लूँगी। वैसे जब जूही रहती तो हम, मैं जूही को पहनाती हूँ, जूही मुझे पहनाती है। एंड उसके बाद चना घोटा जाता है, जो कि जड़ का बीज कहते हैं, क्या कहते हैं, उसके साथ उसको छील के उसके साथ घोटा जाता है। तो मैंने पहले सिंदूर सुहाग लिया, गौरा माता को सुहाग चढ़ा, उसके बाद सुहाग लिया। एंड उसके बाद मैं चना घोटूँगी, तो बस पूजा हो जाती है। एंड उसके बाद आप अपना चूड़ी बिंदी जो चढ़ाया जाता है वो सब ले लीजिए, और कोछे में प्रसाद लेके फिर उसके बाद हम लोग घर आ जाते हैं। तो ये देखिए आंटी जी की भी पूजा हुई थी, क्योंकि आंटी जी ने कथा नहीं कही थी और मैंने कथा कही थी। तो देखिए आंटी जी मेरे बाद आई, उनकी पूजा होगी और वो जा भी रही हैं। और यहाँ पे भीड़ नहीं था, सुकून से आप आराम से बैठ के पूजा कर सकती हैं। तो मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं इसीलिए आराम से बैठ के वहीं पूजा करती हूँ। और ये देखिए जो मैंने चूड़ी चढ़ाई थी, तो मैं वहीं पर बैठ के माता मतलब पेड़ में छुआ के पहन लेती हूँ। और मैंने बनाया था पूड़ी गुलगुला, वो चढ़ता है खरबूजा एंड आम। तो एक एक, ये देखिए मैं पंखा आ रही थी, तो एक एक मैं कोछे में रख के ले आती हूँ। एक खरबूजा एक आम 2-2 चढ़ाया जाता है और एक चढ़ा दिया जाता है। 6 पूड़ी 6 गुलगुला साथ में लेके आ जाएंगे कोछे में। तो जब जूही होती है तो वो मेरे कोछे में दे देती, मैं उसके कोछे में दे देती हूँ। बट मैं आज अकेली थी तो मैंने खुद से ही कोछे में ले लिया था। और आंटी भी जा चुकी थी ना, तो मैं आंटी से कह देती। तो कोई नहीं, अगर हम अकेले हैं तो उस हिसाब से हम कर सकते हो। तो मैंने चना घोट लिया था, पानी पी लिया था। एंड उसके बाद ये देखिए मैं कोछे में अपना खरबूजा, एक आम और पूड़ी गुलगुला ले लूँगी। और फिर बस उसके बाद मेरी पूजा हो गई कंप्लीट, मैं आ जाऊँगी घर पे। अब तो हम लोग पूजा करके आ गए हैं एंड मुझे बहुत ज़्यादा तेज नींद आ रही है।
अब मैं जा रही हूँ चेंज करने एंड उसके बाद चना बनाएंगे, चना पूड़ी हलवा। उनको बहुत पसंद हुआ, मेरे बेट की हालत कुछ नॉर्मल। आँखों की वजह से और ज़्यादा दर्द होगा। इस बार मेरी छोटी वाली बहन का मन था चना पूड़ी हलवा खाने का, तो मैंने अभी वो बनाया है, तो हम लोग वही खा रहे हैं फिलहाल। कैसा लगा? मेरे पति देव का फेवरेट है, मतलब अगर हम सफ़र में भी जा रहे हैं ट्रेन के तो पूड़ी, वो कहते हैं पूड़ी हलवा चना स्पेशली बना के रख लो एंड साथ में चाय। तो अब हम लोग जा रहे हैं वो खाने। अब हम लोग जा रहे हैं अर्जुनगंज एंड इनफैक्ट पहुँचने वाले हैं। धूप तेज है, पीछे स्वास्तिक यजू से मिलना है। जब से स्वास्तिक बैठा बहुत तो अभी हम लोग जा रहे हैं अर्जुनगंज। मेरा छोटा वाला बेटा वहाँ वो फ़ोन कर रहा था और मेरी आंखों में प्रॉब्लम था, तो मैं दवा डाल के सो गई थी। समय बज गए 4। अभी तो गाड़ी के अंदर अच्छा लग रहा है बट गर्म है। आज बारिश हुई थी ना, जितनी बारिश होती है मौसम थोड़ा ठीक है ना, स्वास्थ्य मौसम ठीक है ना। ये क्या इसलिए और मैं आ गई थी घर पे। मतलब भाई लोग भी भूखे थे, तो सबसे पहले मैंने चाय बनाया, भैया लोग को पूड़ी चना हलवा ये सब दिया, बैठ के खाया। एंड उस समय मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, भूल गई थी। अब रात में हम लोग तैयारी कर रहे थे। मेरे छोटे वाले भाई को खाना था फ्राइड राइस, तो मैं न्यूट्रीनिकेट डाल के बना रही थी उसके लिए फ्राइड राइस। और वैसे अगर सब्जियाँ होती तो मैं डालती, बट वो थोड़ा सा चूज़ी, उसको कम पसंद आता है ये सब चीज़ें। और एक दिन पहले मैंने डोसा बनाया था, तो उसका बैटर सांभर सब रखा था, तो सब लोग डोसा ही खा लेंगे। इधर ये देखिए मैं सांभर गर्म कर रही हूँ, उधर राइस बना लिया था छोटे वाले भाई के लिए एंड उसके लिए मैं चावल फ्राई कर रही थी। तो वैसे ये राइस हमारा नया है बंगाल जूही, तो थोड़ा सा गीला हो जाता है बट टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो हमारे जहाँ महका था सागन वहीं से आता है, तो बहुत ज़्यादा टेस्ट है, बस थोड़ा सा गीला हो जाता है। और फ्राइड राइस हमेशा थोड़ा पुराने चावल से, मतलब अगर सुबह चावल बनाइए तो शाम को बनाइए, या फ्रिज में रखे हुए चावल से फ्राइड राइस ज़्यादा अच्छा बनता है, या लंबे वाले चावल से बनाइए। बट मैंने ताज़ा ही बनाया था क्योंकि भाई ने अचानक बोला था, तो थोड़ा सा चावल गीला हो गया था, तो हमारी उसकी लड़ाई भी हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा बड़बड़ करता है। तो मैंने सबको डोसा बना के दे दिया था, मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। और फ्राइड राइस भी अपने भाई को दे दिया। लास्ट मैंने अपने लिए डोसा बनाया था जो कि आलू और टमाटर का ही था अंदर का, और मैं सिर्फ दही से खाऊंगी क्योंकि मैं प्याज लहसुन हल्दी मिर्च ये सब नहीं खाऊंगी। ये देखिए बहन को मैंने दे दिया, वो सांभर वो खा रही, बट मैंने नहीं खाया क्योंकि आज वट सावित्री था, तो मैं प्याज लहसुन हल्दी तेल ये सब नहीं खाती हूँ, तो मैंने अपने लिए बना लिया था। तो मैंने अपने लिए बनाया टमाटर डाल के, और सबको मैंने बना के खिला दिया एंड किचन साफ़ कर दिया। उसके बाद हम बैठ गए खाने। तो ये होता है ना कि लेडीज़ लोगों की किचन साफ़ कर दो। मैंने जो बिंदी लगाई थी सुबह वो पसीने से पूछ गई एंड ये जो पूजा में चढ़ाई थी वो लगाई थी, तो ये बड़ी बड़ी दिख रही है। और तो मैं रायते से खाऊँगी अपना डोसा। ये देखिए और ये नेक्स्ट डे का वीडियो है। मैंने बनाया था पोहा चाय ब्रेड नाश्ता, यही सब नाश्ता चलता, सब एक साथ बैठ के खाते बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। भाभी एंजल लेते होती तो और भी अच्छा लगता, बट कोई नहीं, उनको अपना भी जाना था, एंजॉय करना था बच्चों को अपने नानी के घर। तो बस मैं आज अपना वीडियो यहीं एंड करती हूँ। आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन कमेंट करना बिल्कुल ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। एंड प्लीज़ जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हों प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए जो भी कमियाँ हों।